तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट की जरूरत किसको होती है। प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट लेना कोई मजेदार बात नहीं है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। गर्भावस्था के दौरान बेड रेस्ट लेना यानी कि बिस्तर पे लेटना बहुत बार हमारे परिवार वाले सजेस्ट करते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो पहली बार जब गर्भपात हो जाता है, कभी पहले तिमाही में होता है, कभी दूसरे तिमाही में होता है, कभी बेबी के हार्ट बीट्स नहीं शुरू होते, तो परिवार वालों का प्रेशर हम पे रहता है कि आपने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करनी है, आपने सिर्फ बिस्तर पे ही रहना है, बिस्तर के बाहर बिल्कुल निकलना नहीं है, खान पान सारा बिस्तर पे ही होगा। और हमें बहुत सारी सजेशंस दी जाती हैं, हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है, हमें ये नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट की जरूरत किसको होती है। प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट लेना कोई मजेदार बात नहीं है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको बेड रेस्ट की सही जरूरत रहती है तो वो अच्छे से बेड रेस्ट लेनी है। जब डॉक्टर आपको बेड रेस्ट लेने की सलाह देते हैं तो डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ जटिलताएं रहती है, हाई रिस्क फैक्टर रहता है, उनको कम करने के लिए डॉक्टर आपको बेड रेस्ट करने के लिए सलाह देते हैं। जब आपके गर्भाशय का मुख यानी कि गर्भग्रीवा अक्षम रहती है यानी कि इनकॉम्पिटेंट रहती है, आपको पहले प्रेगनेंसी में आपकी दूसरे तिमाही में अबॉर्शन हुआ रहेगा तो डॉक्टर आपको स्टिच डालने के लिए भी बोलेंगे और आपको बेड रेस्ट लेने के लिए बोलेंगे। जब सोनोग्राफी के दौरान गर्भाशय का मुंह खुला हुआ दिखाई देता है तो भी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट लेने के लिए कह सकते हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लीडिंग होता है और बार बार दर्द उठता है तो भी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका बेबी अविकसित रहता है यानी कि उसको हम IUGR कहते हैं, जब अपने आवल का कार्य अच्छा नहीं रहता जिसको हम प्लासेंटल इनसफिशिएंसी कहते हैं, जब बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हमारे डॉपलर पैरामीटर्स खराब हो जाते हैं, तो भी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट लेने की सलाह देते हैं। उसके साथ ही बेबी की साइड का पानी यानी कि एमनियोटिक तरल की मात्रा जब कम होती है जिसको हम ओलिगोहाइड्रामनियोस कहते हैं, तब भी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए कहेंगे। इसके साथ ही जब आपको जुड़वा होगा, तिकड़ाई होगी, तो डॉक्टर आपको कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही में आपको बेड रेस्ट लेनी है। और एक कारण रहता है डॉक्टर आपको बेड रेस्ट लेने के लिए कह सकते हैं, वो है प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि आवल जब गर्भाशय के मुख पे स्थित होती है और आपको बार बार ब्लीडिंग होता रहता है तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए सलाह देंगे। लेकिन जब आवल नीचे स्थित होती है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं तो आपको बेड रेस्ट लेने के बावजूद भी ब्लीडिंग होने वाला है। यूजुअली ये ब्लीडिंग पेनलेस कॉजलेस होता है यानी कि आप लेटे भी रहते हो तो भी वो ब्लीडिंग होता है, और ये ब्लीडिंग की वजह रहती है गर्भाशय जब बड़ा होने लगता है तो प्लेसेंटा वहीं से खींच जाता है और ब्लीडिंग होता है। यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया का ब्लीडिंग जब आप बिस्तर में लेटे हुए होते हैं, बेड रेस्ट करते हुए भी वो ब्लीडिंग आपको होने वाली है। तो आइए हम जानेंगे ऐसे कुछ कारण जिसकी वजह से आपके परिवार वाले आपको बेड रेस्ट लेने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। आपकी पहली गर्भावस्था में जब आपको पहले तिमाही में जब आपकी अबॉर्शन हो जाती है, वो अबॉर्शन की वजह से कभी केमिकल प्रेगनेंसी रहती है यानी कि सिर्फ पेशाब में प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहती है या ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहती है, लेकिन आपको ब्लीडिंग हो जाती है। कभी आपकी पहली गर्भावस्था में
सैग बन जाती है लेकिन अंदर भ्रूण नहीं रहता, उसको हम ब्लाइटेड ओम कहते हैं, बेबी तैयार ही नहीं होता। कभी ऐसे भी होता है कि बेबी की दिल की धड़कनें शुरू हो जाती है और पहले तिमाही में वो बंद हो जाती है। तो ये सारे जो कारण रहते हैं, यानी कि केमिकल प्रेगनेंसी हो, ब्लाइटेड ओम हो, बेबी की दिल की धड़कनें शुरू हुई हो और बंद हुई हो, और पहले तिमाही में आपका गर्भपात हुआ रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका रीज़न रहता है वो बेबी में खराबी रहती है। बेबी में कभी कभी जनुकीय प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल डिफेक्ट रहते हैं, तो इस टाइप के मिसहैप हो जाते हैं। कभी इम्यूनोलॉजिकल रीज़न रहता है, तो भी इस टाइप के मिसहैप्स पहले तिमाही में हो जाते हैं। कभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, तो भी इस टाइप के मिसहैप हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है, कभी हार्मोन की वजह से, कभी इम्यूनोलॉजिकल रीजंस की वजह से, या कभी बेबी में क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से, जब पहले तिमाही में आपकी पहली प्रेगनेंसी का जब गर्भपात होता है, तो आइडियली स्पीकिंग आपको आपके ये दूसरे प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसे देखा जाता है कि अपने परिवार वालों का, रिश्तेदारों का प्रेशर पहले तिमाही में ही बेड रेस्ट करने के लिए हमें वो सलाह देते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि बेड रेस्ट हमें कैसी हेल्प करती है। जो कारण मैंने आपको बता दिए कि गर्भाशय का मुंह लूज हो जाता है, ओपन हो जाता है, और गर्भाशय का मुंह छोटा हो जाता है ताकि वो जल्दी से, आसानी से बेबी बाहर आ जाता है। उस दौरान आपको लेटे रहना है। जब आप खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, तो आपके बेबी का प्रेशर आपके गर्भाशय के मुख पे आ जाता है और वो मुख बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब गर्भाशय का मुंह ओपन रहने की वजह से डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, तो वो बेड रेस्ट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आप बैठते हो तो भी वो प्रेशर आने वाला है, आप चलते हो तो भी प्रेशर आने वाला है। इसीलिए उन मामलों में ही हमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेनी है। जब बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बेबी अविकसित है, बेबी के साइड का पानी कम है, प्लेसेंटा का फंक्शन कम है, तो डॉक्टर आपको एक साइड पे करवट लेके टर्न होके सोने के लिए कहेंगे। इससे ये आराम से बेड रेस्ट से और करवट लेके सोने से बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और बेबी का पोषण अच्छा हो जाता है। इसीलिए ये डॉक्टर आपको बेड रेस्ट लेने के लिए कहेंगे। लेकिन उन कंडीशन में घर का आप हल्का फुल्का काम कर सकते हो, आप घर में थोड़ा टहल सकते हो, ज़्यादातर आप एक साइड पे करवट लेके रेस्ट कर सकते हो, आप शांति से मेडिटेट कर सकते हो। इन सारे कारण आपकी बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने वाला है। उन सिचुएशंस में हमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट यानी कि लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर बेड रेस्ट तो हम करेंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे? जब गर्भाशय का मुंह खुला रहता है तो आपको बिस्तर पे ही लेटना है, लेकिन आपकी सर की बाजू थोड़ी नीची होनी चाहिए, पैर की बाजू थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, बिस्तर थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, यानी कि हेड लो पोजीशन पे आपको बेड रेस्ट लेनी है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर की वजह से, बेबी अविकसित होने की वजह से, बेबी की साइड का पानी कम होने की वजह से जब बेड रेस्ट दिया जाता है, तो आप स्ट्रेट लेट सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको करवट लेके सोना है। तो आइए हम जानेंगे बेड रेस्ट की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। यस, बेड रेस्ट की वजह से बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम रहने से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हमें थोड़ा पीठ दर्द हो सकता है, हमें जोड़ों का दर्द हो सकता है, हमारी जो मांसपेशियाँ रहती है, स्नायु रहती है, उनका टोन थोड़ा सा कम रहता है। इसीलिए लेटे लेटे भी आपको थोड़े से एक्सरसाइजेस करने हैं। आप जब लेटे हुए रहते हो और आपकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, तो हमारे पैर के या पेल्विक के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसमें क्लॉटिंग होने की संभावना रहती है। इसीलिए बेड रेस्ट लेते वक्त भी हमें थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, हमें हाथ पैर हमें हिलाने होंगे, अगल बगल में हमें होना पड़ेगा,
और हमारी बॉडी की छोटी स्मॉल जॉइंट्स की मूवमेंट्स को हमें बरकरार रखना पड़ेगा। लेकिन ये करते वक्त आपको इतना ही ध्यान देना है, आप जो सारी मूवमेंट्स कर रहे हो वो पेट के स्नायु जो रहते हैं उन पे प्रेशर हमें नहीं डालना है। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको आपके पेट के मांसपेशियों का यानी कि मसल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बेड रेस्ट एक चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि ये बेड रेस्ट के दौरान हम सिर्फ निगेटिव बातें ही सोचते रहते हैं और हम कंटिन्यूअसली गूगल सर्च करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारी डरावनी बातें हमारे सामने आ जाती है और हमारा प्रेशर बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसे करने से हालांकि बेड रेस्ट का बिल्कुल यूज़ होने वाला नहीं है। इसीलिए बेड रेस्ट के दौरान आपको पूरी सकारात्मक बातें याद करनी है। हमारे बेबी के पेरेंटिंग के बारे में सोचना है। बेड रेस्ट की वजह से हमारे बेबी में क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में सोचना है। और आप अच्छी अच्छी बातें रीड कर सकते हो। तो टेक होम मैसेज ये है, बेड रेस्ट के दौरान आप सकारात्मक हो, पॉजिटिव बातें सोचो, आप स्ट्रेस फ्री रहो, तो ही आपको और आपके होने वाले बेबी को उसकी मदद मिलने वाली है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इन्फर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।